माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन सुबह के साथ। अभी बेहतरीन सुबह तो नहीं हुई है, दिन के 1 बज रहा है। उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस तरह से पिक्चर बनी हुई है। ये एक अम्ब्रेला है, देखा होगा। थोड़ा आप लोगों ने, थोड़ा पानी पी लूं क्या, बहुत गला सूख गया मेरा। चलिए, क्या है, हम लोग को एक अम्ब्रेला दिया हुआ है। इस अम्ब्रेला में आपको ये साइडें दी है इस तरह से। देखिए अम्ब्रेला किस तरह से होता है, गोल होता है ना शेप में। अगर 5 ऊपर से है तो 5 क्या होगा, पीछे से भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर एक की मेजरमेंट दे रखी है आपको अम्ब्रेला की, कि इनकी साइडें जो है वो 50, 50 और 20 है। और इस तरह से 10 है आपके, 5 आगे से होंगे क्योंकि अम्ब्रेला तो आपकी गोल होती है, तो 10 है। 5 एक कलर के शेड हैं और 5 अलग कलर के शेड हैं। तो आपको टोटल बताना है कि ईच कलर का जो है, एक कलर का रिक्वायरमेंट के लिए कितना आपको कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले हम एक उसका जो ट्रेंगुलर शेप है इसका एरिया निकाल ले, ठीक है। तो इसके लिए एस निकाल लीजिए पहले। 50 + 50 + 20 कितना हुआ, या आपका 120/2 यानी कि 60, ठीक। अच्छा, अब 60 हो गया। अब इसका एरिया हम हीरो से निकालें। एरिया क्या होगा, S -A, S - B और S - C, ठीक। S की वैल्यू कितनी है, 60। तो 60 - 50, 60 - 50 और 60 - 20। टोटल देखिए तो कितना हो गया, 60, ये हो गया आपका 10, ये भी हो गया 10, ये हो गया 40। अच्छा, इसमें देखिए तो ध्यान से देखिए तो देखो 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 2 बाहर निकाल सकते हो आप। 100 आपने बाहर निकाल लिया, 2 जीरो आपने बाहर निकाल दीजिए। अच्छा, ये 4 है तो 4 को 2 बाहर निकाल सकते हो, तो 2 बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा आपका, √6, यानी कि 200√6, ठीक। अच्छा देखिए, अगर मैं एक कलर की बात करूं, इस तरह से टोटल हमारे पास 10 है। तो ईच कलर, एक कलर के कितने शेड होंगे, देखिए 1 2 3, 3 होंगे और पीछे से 2, टोटल 10 है। तो 5 5 होंगे ना कलर के। जैसे समझ लीजिए ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला है, एक कलर ग्रीन कलर है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है। ऐसे अगर 10 है तो इसका मतलब 5 येलो 5 ग्रीन, 5 5 होंगे ना, ठीक। 50-50% तो होगा इसमें। तो यानी कि टोटल अगर 10 है तो आपका एक कलर का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 5 1 कलर शेड, ठीक है। एक शेड का जो है वो कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ 5 1 टाइप, ऐसे लिख देते हैं। यहां पर लिख देते हैं क्लॉथ रिक्वायर्ड। मजा नहीं आ रहा है, कुछ लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कुछ और बनाते हैं, लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आ रही, लैंग्वेज कुछ और बनाते हैं इसकी। हाँ, तो हम इसमें बनाते हैं तो वन कलर ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड। एक
का जो कलर है उसका जो कपड़ा है वो कितना मिलेगा हमको। देखो ये कितना है 200√6, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 5 है इस तरह से ट्रेंगुलर, तो 5 से इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1000√6। ठीक है। अच्छा तो ये हमारा इतना आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं अदर, तो यहां पर क्लॉथ रिक्वायर्ड, ये भी कितना हो जाएगा, देखो सेम है इस तरह के, ये जो कलर का होगा ना 5, इसी तरह से दूसरा होगा, इसके जो ट्रेंगल है वो सबके सेम है, तो जितना ये आएगा उतना ही दूसरा भी आएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम डिक्टो बने रहेंगे ना। जो डिजाइन बना होता है बिल्कुल सेम बना होता है, अलग अलग नहीं बना होता है। तो अगर 5 का ये आ गया तो 5 जो दूसरा कलर है उसका भी सेम आ जाएगा, तो उसके लिए आपको करने की जरूरत है नहीं। तो ये आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या करना है, बहुत आसान है। एक का एरिया निकालो, 5 से इंटू कर दो तो एक तरह की शेड का जो एरिया वो निकल आएगा। फिर उसके लिए दूसरे वाले शेड के लिए सेम वही चीज करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लीजिए फिर आप लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इस तरह से एक काइट है, इस काइट का आपको ये जो है स्क्वायर है, इसका मतलब चारों साइडें बराबर होंगी, और नीचे आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, इसका जो डायगोनल है वो 32 है। तो डायगोनल आपको 32 दिया है, तो आपको बताना है हर एक शेड का, यानी कि शेड 1, शेड 2 और शेड 3 तीनों का एरिया निकालना है। एरिया जितना होगा उतना ही पेपर यूज होगा, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसका क्या है, ये देखो जो होते हैं ना डायगोनल, ये जो होते हैं ये इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करते हैं इसमें। जैसे समझ लीजिए ये 32 है, तो इस वाले का ये भी पूरा क्या होगा, 32 होगा, और 32 का आधा 16, ये 16 ये 16, और ये देखो दोनों सेम है बिल्कुल, जो फिगर 1 का आएगा वही फिगर 2 का आएगा। तो आप एक को निकालिए, ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम फिगर 1 का निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 का कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ तो हम लगा सकते हैं क्योंकि ये हाइट परपेंडिकुलर है। बेस इंटू हाइट, बेस है 32 और हाइट है 16, ये आ गया आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना ये है उतना ही दूसरे वाले का। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे पेपर यूज्ड फॉर शेड 1। फिगर 1 लिख दीजिए, यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट निकाल दिया, दूसरे के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो फिगर 1 का है वही फिगर 2 का होगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। फिगर 2 का हम करेंगे, तो इसके लिए आप सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे एक लाइन और जोड़ दीजिए, पेपर यूज्ड फॉर फिगर 2 इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है तीसरे की बारी। ठीक, इसका ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसके लिए तो आपको हीरोस फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीरोस फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। ये देखो, इसका आया 256, इसका भी आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, फिगर 3 का निकाल लें आप, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 जल्दी कॉपी करो आप लोग। देखो S इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 + 6 + 8, यह आया 22,
सॉरी 20, हाँ, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 6 कितना हुआ 12 और 8 20, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका एरिया कितना आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई 10, बस जल्दी से इसको सॉल्व करो और आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए, इन दोनों का पेयर बना तो इसको बाहर निकाल लो। इन दोनों का पेयर बना, इसको बाहर निकाले, 4 बाहर आ गया। अंदर इसका कितना हुआ 2 5 जा 10 और बाद में 2, इन दोनों का ये आ गया तो इसको भी बाहर निकाल लो। कितना हुआ 4 इंटू 2 इंटू √5, यानी कि 8 √5। अच्छा, अब इसमें ये देखते हैं हम लोग कि इसको इन्होंने डिजिट में दिया है, पॉइंट में दिया है कि कैसे दिया है, या इतना ही छोड़ दिया है। 1 मिनट, हाँ, मैं आंसर शीट से कंसल्ट कर लूं। इन्होंने दिया है पॉइंट में, इसका मतलब है हमको पॉइंट में निकालना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट और सेकंड का तो हमारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है हमारा आंसर आया, मैंने हीरोस फॉर्मूला लगाया है और बाकी कुछ नहीं किया। √5 की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, √5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लो, इससे आपको स्क्वायर रूट निकालना भी सीखेंगे आप। क्या लिखेंगे, पहले 5 लिखो, लिखा, पॉइंट के बाद 0 0 0 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे, पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 0 आप कितने भी बढ़ाओ, लेकिन जोड़े में करेंगे जो भी करना है। अब देखिए 2 2 जा 4 कर दीजिए, क्योंकि जो करते हैं स्क्वायर में ही करते हैं। 1 आ गया, 2 2 जा 4, इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए यहाँ पर, 2 और 2 को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। कितना आया 4, यहाँ पर 1। अब पॉइंट लगा के 2 0 उतार दीजिए इसकी। ठीक, 2 0 कॉपी कर दीजिए, तो कितना हुआ 43 3 जा, ये तो ज्यादा हो रहा है तो 42 2 जा कर दीजिए आप, 84। नाउ दिस वन इज 6, दिस वन इज 9 और 8 1, इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए 44। ठीक है, अच्छा 2 0 यहां से उतार दो आप, 4 4 जा 16। देखो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे गैस करा जाता है। 4 की टेबल में ये 16 जा 4 टाइम्स जाता है, लेकिन पीछे देखो कोई ना कोई नंबर यहाँ पर है, तो मुझे नहीं लगता ये 4 टाइम जाएगा। एक कम कर लो, 3 टाइम्स पक्का चला जाएगा ये। 3 टाइम्स देखो, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफी है। 8 इंटू 2.23, इसको करिए तो कितना हुआ 8 2 जा 16, जो भी है थोड़ा बहुत आ जाएगा। 8 3 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24 और 8 3 जा 24, 24 और 2 26, 2 कैरी, 8 2 जा 16 और 17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा बहुत अप्रोक्स में आएगा आंसर, एक बार देख लें जरा। 17.92 आ रहा है, 17.92 आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है हमसे निकालने में थोड़ा सा गलती हुई हो। 4 हमने किया, 1 यहाँ पर 9 टाइम, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 25 26, 8 2 जा 16 और 1 17, लगभग वही आ रहा है। पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद उतना फर्क नहीं पड़ता है, मेन होता है पॉइंट से पहले आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर भी यहाँ देख लेते हैं कोई गलती हमसे तो नहीं हुई है। और ये 2 0 हमने उतारे 2 टाइम्स, 42 2 जा 3 टाइम तो ज्यादा आ जाएगा, लगभग इतना ही आ रहा। हो सकता है यहाँ इन्होंने 3 तक निकाला हो, इस वजह से भी आंसर कभी कभी क्या होता है वेरी करता है। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका आंसर आया है ये करेक्ट है। ठीक है,
17 पॉइंट के बाद अगर आपका चेंज आता है तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट से पहले आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक, हो सकता है इसने 3 डिजिट तक निकाला हो, हमने 2 डिजिट तक निकाला है, इसलिए भी वेरी कर सकता है। तो आप बिल्कुल ये करेक्ट है, आप बिल्कुल इसमें डाउट मत करिएगा। ठीक, चलिए यहां तक हो गए क्वेश्चन, आप लोगों के समझ में आया? क्या किया हमने, इसका एरिया निकाल लिया। ठीक, मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाले, हो सकता है उसने 3 डिजिट निकाला, तो उससे भी कैलकुलेशन में फर्क आ जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब उसके बाद बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, ये भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। और इन क्वेश्चनों को एक बार आप जरूर रिवाइज करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इनमें है। ठीक, तो यहीं पर खत्म करते हैं। बाय।